आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिया है कि डाइसैकेराइड्स क्या है, किन्हीं दो डाइसैकेराइड की संरचना समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स हम किस तरह इसको हैं, तो डाइसैकेराइड्स जो हैं यह तनु अम्ल अथवा एंजाइम, तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइडों के दो अणु होते हैं। ठीक, तो जो डाइसैकेराइड्स होते हैं क्या होते हैं, तनु अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में ये जल अपघटन द्वारा समान अथवा असमान मोनोसैकेराइडों के दो अणु होते हैं। ठीक, और ये जो दो मोनोसैकेराइडों के जो दोनों अणु होते हैं, तो इनमें से दोनों मोनोसैकेराइडों इकाइयाँ जो हैं वो जल के एक अणु के निष्कासन के उपरांत क्या होते हैं, उनसे बने ऑक्साइड बंध द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक, और परमाणु के द्वारा जो दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ होती हैं, इनमें इस प्रकार के आबंध को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडी बंध बोलते हैं। ठीक, तो यानी यदि डाइसैकेराइड में मोनोसैकेराइडों के अपचायी समूह जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अगर बंध इसमें उपस्थित होंगे तो यह क्या होंगे, कैसी शर्करा होती हैं, यह अनअपचायी शर्करा होती हैं। ठीक है, अब डाइसैकेराइड यानी कि डाइसैकेराइड हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे सुक्रोस हो गया, माल्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, ठीक, ये सब क्या हैं, डाइसैकेराइड्स होते हैं। अब इनमें अगला इसी क्वेश्चन पार्ट दिया गया है, किन्हीं दो डाइसैकेराइड की संरचना समझाइए। तो इनमें से पहला हम देखते हैं सुक्रोस। ठीक, तो सुक्रोस के बारे में देखते हैं इसकी संरचना। तो ये देख रहे हैं आप, जो इस संरचना ये किसकी बनी है, ये जो है सुक्रोस है। ठीक है, यहाँ पे एक H और ये OH। ठीक, OH। तो सुक्रोस जो है, सुक्रोस क्या है, सुक्रोस एक समान क्या है, डाइसैकेराइड होता है, जो कि जल अपघटन पर सममोलर यानी कि इक्विमोलर मात्रा में डी ग्लूकोज तथा डी फ्रक्टोज देता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। ठीक है, अगर इसका हम रिएक्शन देखते हैं तो C12H22O11। ठीक, ये जल अपघटन कराने पे क्या देता है, एक डी ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस फ्रक्टोज देता है C6H12O6। ठीक, तो ये जो दोनों मोनोसैकेराइड्स इकाइयाँ होती हैं, एक डी ग्लूकोज और दूसरा डी फ्रक्टोज। ठीक, तो कार्बन इनके मध्य जो है एक ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ग्लाइकोसिडिक, दोनों के मध्य क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा ये जुड़ी होती हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का जो अपचायक समूह होता है वह ग्लाइकोसिडिक बंध निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक, क्या होता है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का अपचायक समूह ग्लाइकोसाइडिक बंध
निर्माण में प्रयुक्त होता है। ठीक, तो अतः जो सुक्रोज होगा यह क्या होगा, एक अनपचायी शर्करा होता है। ठीक, ये तो क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। अब अगला हम संरचना देखते हैं लैक्टोज का। ठीक, तो दो हमें बताना है, तो एक तो सुक्रोज का देख लिए, अगला हम देखते हैं किसका, लैक्टोज। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं संरचना किसकी संरचना है, तो यह है लैक्टोज की संरचना। ठीक, लैक्टोज के बारे में जानते हैं। तो लैक्टोज जो है, लैक्टोज दुग्ध में उपस्थित होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, दुग्ध शर्करा कहते हैं। ठीक, यह डी ग्लैक्टोज, यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, ग्लैक्टोज। ठीक, यह जो है बीटा डी गैलेक्टोज। ठीक, बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होता है। ठीक, से निर्मित होता है। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ग्लैक्टोज और ये क्या है, ग्लूकोज। तो इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, ये लैक्टोज का निर्माण होता है, यानी कि ये इन दोनों से मिलकर के निर्मित होता है। और गैलेक्टोज के जो कार्बन होते हैं वह ग्लूकोज के एक, ठीक, गैलेक्टोज का एक कार्बन जो है वह ग्लूकोज के 4 कार्बन के मध्य बंध होता है। ठीक, और जो मुक्त एल्डिहाइड होगा वह ग्लूकोज इकाई के एक कार्बन पर उत्पन्न हो सकता है। ठीक, तो अर्थात यह जो होगा यह क्या होगा, यह भी एक अपचायी शर्करा होता है। ठीक, तो यह आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।